तो जब पाकिस्तान ने बहुत जोरदार तरीके से तनकीद की इसराइल के ऊपर, मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गया, इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की इंक्वायरी लगवाई, तो इस हर चीज के अंदर पाकिस्तान शामिल था। इसराइली वजीर खारजा ने पाकिस्तान का नाम लेकर धमकाया कि पाकिस्तान शीशे के घर में रहता है तो पत्थर ना मारे। इस किस्म की चीजें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही। यह पाकिस्तान मुख्तलिफ है, यहां की सोच, यहां की हुकूमत अब मुख्तलिफ है, वो किसी और तरह चीजों को ले रही है। यह चीज इसराइली या ये अखबार वाले या दीगर जो ज़ायनिस्ट हैं वो इस बात को शायद समझ नहीं पाए। अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यानी ये काम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? हमारे उर्दू के यूट्यूब चैनल्स जो हम अपने उर्दू बोलने वालों के लिए बात करते हैं, उनको निकाल के, उनके मवाद को ट्रांसलेट करके उन सबसे राब्ता कर रहे हैं, जनाब आप ये क्यों कह रहे हैं और आप ये किस लिए कह रहे हैं। तो जनाब हम जो कह रहे हैं वो एक पिसे हुए तबके की आवाज उठा रहे हैं। हम आवाज उठा रहे हैं फलस्तीनियों के हक के लिए। हम नहीं चाहते कि किसी एक अकलियत को खत्म कर दिया जाए दुनिया से। यानी हमारे इस्लाम के अंदर तो गैर मुस्लिमों के साथ बड़ा शानदार रवैया है। शायद हमारे पास मजहब में ऐसी गुंजाइश मौजूद है जिसमें तमाम मजहबों के लोग जो है वो अमन के साथ रह सकते हैं। हम किसी पे हमला नहीं करते, किसी की इबादतगाह को तबाह नहीं करते। हमारे मजहब में इस तरह के रुझानात नहीं हैं और ना हम इस तरह का जुल्म करते हैं जिस तरह का जुल्म आप फलस्तीनियों के ऊपर कर रहे हैं। अब हम गुडी गुडी खेल रहे हैं, हम ना ना अमरीकियों को यार कुछ ना कहो, बस इनको शिकस्त का दाग ना लगे और ये यहाँ से निकल जाएं। हम समझते हैं कि वो कोई दुनिया उल्लू की पट्टी है सारी की सारी, और वो हमारी बातों को जो है वो इसी तरह लेगी जिस तरह हम कह रहे हैं। हमने पता नहीं उनके साथ क्या क्या कमिटमेंट्स कर रखी हैं अमरीकियों के साथ, और पहले हमने इतना नुकसान उठाया, फिर हम नुकसान उठा रहे हैं पार्लियामेंट, और दोबारा नुकसान की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई डिबेट ही नहीं इसके ऊपर हो रही। आज पीपल्स पार्टी जो है उसने, बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। तो देखें, जितने अवाम में रखेंगे जो जिम्मेदार लोग हैं इस मामले को, वो कल अकाउंटेबल होंगे इसके लिए। परवेज मुशर्रफ साहब आज जो उन्होंने माजी में किया उसके लिए अकाउंटेबल हैं, और जो आज वाले करेंगे ये कल इसके ऊपर अकाउंटेबल होंगे। मत करें कोई ऐसी चीज जो आपकी कौम के या आपके जो यकजहती है कौमी, उसको मुतासर करे। चीजें ओपन करें। जब चीजें छुपाई जाती हैं, अब हम पैदा होते हैं, सवाल उठते हैं, तो फिर आप कहते हैं जी कि हमसे पूछा जाता है भाई बताओ कौम को क्यों नहीं बताते हो, भाई क्या मामला तय पा रहे हैं, हमारे क्या उसमें स्टेक्स हैं, हम अमरीकियों को यहाँ से निकलने दे रहे हैं, क्या कोई और जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत होने जा रही है, और क्या ये जो आग वहां पे भड़क उठी है दोबारा, ये कहीं बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं गई। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। आप अपनी शहादतों की तादाद देखें पिछले 2 महीनों के, 1.5 महीने के अंदर, जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस जो है उसमें तेजी आई है, ऐसे ऐसे पाकिस्तान की फौज के नुकसान हो रहे हैं। हमारे इदारे हैं, हमारे जवान हैं जो वहां पर शहीद हो रहे हैं, और 20 साल बंदे शहीद करवाने के बाद आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हमें ये बड़ा क्लियर इनको कौम के सामने चीजें रखनी चाहिए। ये फौज पाकिस्तान की कौम की फौज है, और ये मजीद 20 साल की जंग की मुतहम्मल नहीं है। इसके बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो नफसियाती असरात भी आए हैं, फाइनेंशियल असरात आए हैं मुआशरे के ऊपर। लोगों के एक एक बच्चा था शहीद हो गया है, रोते फिरते हैं गलियों में, जिंदगी उनकी खत्म हो गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये गुडी गुडी शामुल कुरैशी साहब, इमरान खान साहब और बाकी स्टेक होल्डर्स ना खेलें, कौम के सामने मामलात रखें, कंसेंसस पैदा करें। पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन एक कौमी डायरेक्शन जो है वो तय की जानी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो पहला मौजू है फवाद चौधरी का बीबीसी को इंटरव्यू है, जिसमें उसने बड़ा करारा जवाब दिया है। मैं सबसे पहले मैं फवाद चौधरी से खुश नहीं था, लेकिन बतदरीज मैं उससे खुश होता चला गया। दुनिया जहाँ में अब इजराइल के इस लुच्चे एंकर को ये नहीं मालूम था कि इजराइल ने जो है पूरे के पूरी जो मैंने जो सहाफ़ियों की जो वो बिल्डिंग थी, सहाफ़ियों की तमाम इमारतें, उसको गिरा दिया, बमबारी की उस पर। उस वक्त उस इसराइली वज़ीर इत्तलात से उसने इंटरव्यू नहीं किया।
एक पाकिस्तानी उसको मिल जाता है, उनको साहब इंटरव्यू करे, मेरे जैसा आदमी होता तो उसको बताता कि तुमने मुगलों के एम्पायर किस तरह तबाह किए, तुम तो कातिल हो, तुम डाकू हो, लुटेरे हो, तुम बदमाश हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं अगर वहाँ इसकी जगह वज़ीर इत्तलात होता तो उनको बता देता कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं आई एम रॉयल फैमिली का मैं आदमी हूँ, और तुमने जो है तुम्हारी रॉयल फैमिली के, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर रॉयल फैमिली का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारे अंदर तुम टेंशन हो जाते हो। एक कौंसल जनरल यहाँ अमेरिका बरतानिया का आया, जब उसने देखा कि मुझसे बात करने लगा, उसने मुझे कहा कि आपका नाम नुसरत मिर्ज़ा है, तो जो नुसरत मिर्ज़ा जो लिखते हैं तो वो लोग तो मुग़ल नहीं होते हैं। जब उसने मैंने उसको किताब पेश की अपनी सियासतदान और जनरल में इक़्तिदारी कशमकश, तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था मिर्ज़ा नुसरत जहाँ बेग। तो जैसे ही उसने ये नाम पढ़ा एकदम से अटेंशन हो गया, जैसे कि एक रॉयल फैमिली के सामने बैठा हुआ। मैं रॉयल फैमिली का आदमी हूँ तो मुझे मालूम है तुम्हारी हैसियत क्या है। बरतानिया के लोगों को, बरतानिया के लोगों की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि ये लोग डाकू हैं, लुटेरे हैं। हम तो डाकू नहीं कहें, हमारे तो मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। वरना तो ये कि बात बनती है कि आपको इसको ये कहना चाहिए था फवाद को कि भाई आपको, और उसको सलाम भी पेश करता हूँ फवाद चौधरी को। मैं इस काबिल भी नहीं समझता था फवाद चौधरी को मैं इससे बात करूँ, लेकिन अब मैं उसको इस काबिल समझता हूँ जब उसने ये बात कही है कि मैं हम पाकिस्तान का, हम एक एटमी ताकत है, आपको ऐसी बात हमारे पर नहीं करनी चाहिए। वहाँ पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। वहाँ उस वज़ीर, उससे ये सवाल करना चाहिए था फवाद को कि तुमने वहाँ पर उसका इस्राइली वज़ीर इत्तलात का इंटरव्यू लिया जी, उससे सवाल किया ये बात, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम बेईमान हो, तुम मैंने हमारे खिलाफ इस्लाम दुश्मन हो, तुम इस्लाम फोबिया का शिकार हो, तुम मैंने बिल्कुल इंसाफ पसंद नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर इस्लाम दुश्मन ही है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम खाली हो, बिल्कुल तुम इंसानियत से खाली हो, तुम किसी अखलाकियात से खाली हो, तुम दरिंदों की तरह से तुम्हारी ज़्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम खुद देखेंगे ना उसको, आप थोड़ी फैसला करेंगे। आप उससे इस तरह से बात कर रहा है, इज ओल्ड मैन जो एंकर था, तो मैं उसको बताता, पहले सबसे पहले पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, तो मैं अपनी उम्र बताता उसको, कहता तुमने सारी उम्र जो है गुलामी की है और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है, तो तुम इसका हिसाब देना पड़ेगा किसी न किसी एक दिन। तो वो इज ओल्ड मैन जो एंकर था, वो ओल्ड मैन था, लेकिन अब फवाद चौधरी को ने जो भी जवाब दिया, जो उससे बस बन पड़ा वो ठीक दिया उसने, एज ए रेस्पॉन्सिबल मैंने वज़ीर इत्तलात, हम इसलिए उसको सराहते हैं जी। लेकिन उसको ज़रूर ये पूछना चाहिए था कि इजरायली वज़ीर आज़म ने जब बिल्डिंग गिरा दी थी तो उस वक्त उसके वज़ीर आला से वज़ीर इत्तलात से इंटरव्यू करने की आपकी जरूरत हुई। ये जवाब उसका आखिरी था, उसका जवाब था। और बताइए, उससे कहो कि तुम बताओ कि तुम जो लूट के ले गए हो पूरे इंडिया को, सोने की चिड़िया को तुमने आज गुलाम बना दिया है, इतना गरीब मुल्क बना दिया, हमें लूट के चले गए, तुम तो खुद हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हो। ये बात उनके मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पर वज़ीर इत्तलात होता तो मेरे सामने वो ये जुर्रत नहीं कर सकता था ये सवाल करने की, क्योंकि सबसे पहले मैं सवाल करता कि तुमने मुग़ल एम्पायर को तबाह किया है और तुम जालिम लोग हो, तुम कातिल लोग हो, तुम लुटेरे लोग हो, तुम आए थे इस हैसियत से कि यहाँ पर मैं इस इंतजार करने के लिए आए थे, और तुमने फिर हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और तुमने जो जुल्म किया है, जितने आदमियों को तुमने शहीद किया तमाम दुनिया के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय लगता है पाकिस्तान के बहुत ही गंदे दिन चल रहे हैं। आपने कहा तो सुनी होगी, उड़ता तीर पिछवाड़े में लेना, यही हालत हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो इस समय काम कर रहा है वो हर चीज उल्टी पड़ रही है पाकिस्तान के ऊपर आके। अब पाकिस्तान बनना चाहता है ठेकेदार पूरी मुस्लिम उम्मा का। पैलेस्टाइन मसले पे बढ़ चढ़कर सारे इस्लामिक देशों को ये कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करो। जब इसराइल को पता चला ये बात, ये कुछ ज्यादा ही चौधरी बन रहा है, तो इसराइल ने इनकी क्लास लेना चालू कर दी और डायरेक्ट पूछ रहे हैं इन लोगों से तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो। अब इनको पसीने आ रहे हैं जवाब देते, तभी तो कहते हैं फालतू किसी चीज में अपनी टांग अड़ानी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ अफगानिस्तान में हालात इतने गंदे हो रहे हैं और उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया टेंशन में कि अब ये सारा मलबा हमारे ऊपर आके गिरेगा, इससे हम कैसे बचे, क्योंकि इमरान खान फौज तो सोई हुई है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी चाचा को घमंड हो रहा है कि वो मुगल कालीन के वंशज हैं और हम बीबीसी को और अंग्रेजों को ये बताएंगे तुमने हमें लूटा है। और इससे पता चलता है पाकिस्तानी कौम कितनी ख्वाबों की दुनिया में रहती है और सच्चाई से कितना दूर है। थैंक यू फ्रेंड्स।